समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। परंतु मैं आज बताना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री ने जहां बोला, कोच्चि में वो गए थे, उन्होंने आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन किया, जो भारत में बना हुआ पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। यहां से मैं एक बात भ्रष्टाचार की कहना चाहता हूं। ये बताइए, ये भारत चंद्रयान बना सकता था, फाइटर प्लेन नहीं बना सकता था। ये बात लॉजिकल लगती है। हम इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे, हम पिस्टल नहीं बना सकते थे। ये बात लॉजिकल लगती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हकीकत में हम बनाना नहीं चाहते थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इन चीजों को बनाने नहीं दिया, ताकि सबकी खरीद होती रहे बाहर से, और खरीद के साथ जो कुछ चलता है वो चलता रहे। अन्यथा यह असंभव है जो देश मिसाइल बनाए वो राइफल ना बना पाए। हमारी सरकार ने आने के बाद राइफल बनाना भी शुरू किया। आपने देखा, आईएनएस विक्रांत भी हुआ, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस का हमारा एक्सपोर्ट भी शुरू हुआ है। यही पहली शुरुआत है कि ईमानदारी से नियत क्या थी भ्रष्टाचार करने की। और दूसरा जो बताया कि सबसे ज्यादा जाके लगा बिहार में पहुंचा, तो ये बताइए, लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर चारा घोटाले का आरोप कब लगा, कब चार्जशीट हुए? 1996-97 में, जब जनता दल की सरकार थी, उन्हीं की पार्टी की सरकार थी केंद्र में। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, हम कहीं नहीं थे। हम लोग बचपन से जवानी पूरी कर गए, उनका जेल से अंदर बाहर आते जाते रहे, और कह रहे हैं मोदी जी जिम्मेदार है। मतलब गजब का तर्क ये लोग देते हैं। अब ये बताइए, मुलायम सिंह जी के ऊपर, मायावती जी के ऊपर किस जमाने से आरोप है? हम लोग थे कहीं? डीएमके के नेताओं पे किस जमाने के आरोप है? जब हम सत्ता में नहीं थे। ये कह रहे हैं ना कि कोई हमारे सारे ईडी के रेट तो आप करा रहे हैं ना, सीबीआई के रेट सारे विपक्षी नेताओं पर आप करा रहे हैं। जब हम सत्ता में नहीं थे तब बताइए कोई सीबीआई ईडी हमारे नेता के यहां पहुंची हो? बताइए। उस जमाने में 2G घोटाला इनके नेता के द्वारा, कॉमनवेल्थ का इनके यहां, कोयल घोटाला इनके यहां, और तो और बाकी छोटे मोटे नेता तो छोड़िए, प्रधानमंत्रियों पे यदि संदेह की बात उठी है, नागरा वाला कांड इंदिरा जी के जमाने में, इंदिरा जी संदेह के घेरे में, राजीव जी के जमाने में सीधे बोफोर्स पे प्रधानमंत्री पे आरोप, नरसिम्हा राव पे इतने आरोप कि प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कोर्ट में खड़ा होना पड़ा। और कोयला घोटाला मनमोहन सिंह के जमाने में वही था जिस पे लिखा सीबीआई केस पैरेट है। तो बाकी छोड़िए, तो प्रधानमंत्री सुधांशु जी, आपके नेता का वीडियो आ जाता था, रेट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक साहब थे जो बोल रहे थे पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। बंगारू लक्ष्मण अध्यक्ष होते हुए, बहुत अच्छी बात है। वीडियो। अच्छा, इनसे पूछिए बंगारू लक्ष्मण पे किस केस में केस चला था, कौन सा सौदा था, नाम बताएं सौदे का। जीके का क्वेश्चन सौदा था बुझाइए मत, आपके अध्यक्ष थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, आप ही बता दीजिए। सौदे का नाम बताइए, वीडियो था, सौदे का नाम बताइए। कौन सा केस नहीं था जिसके ऊपर केस हुआ, वो एक अलग विषय। मगर मैं ये जो बात कहना क्या बुझाया, क्या जलेबी बनाई, नाम बताइए, नाम क्या जलेबी बना के बगल वाली, नाम बताइए, क्यों पैसे ले रहे थे, कौन सा सौदा था, भ्रष्टाचार पर सौदा का नाम इंपॉर्टेंट है। यही मैं कह रहा हूं। जब जैसे आरोप है आबकारी नीति, आरोप है बोफोर्स, आरोप है, बताओ तो कौन सी चीज की खरीद का था, कौन सी खरीद का था, बता दीजिए। और बताइए बंगारू लक्ष्मण कौन सी खरीद? हम तो कह रहे हैं राजीव गांधी पे बोफोर्स में आरोप था, मनमोहन सिंह जी पे कोयला घोटाले में था, नरसिम्हा राव पे चीनी घोटाले में था, इंदिरा जी पे नागरावाला में था, नेहरू जी के जमाने में कृष्णा मेनन में जीप घोटाले में था। बताओ तो नाम। अरे ताली मत बजा, अभी बताना नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब मैं इस पे आ रहा हूं, देखिए इसीलिए मैंने हो गया, हमारी बारी भी आने दीजिए, इतना बताएं, थोड़ा सभी में बता दे रहा हूं। और जब हम सत्ता में, छोड़िए हमारी हैसियत नहीं थी, तब आप लोग आरोप, 2 सीटों वाली हम पार्टी थे, तब आपके प्रधानमंत्री पे आरोप था। इसलिए मोदी जी पे आरोप लगाना बिल्कुल निराधार।